जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी वही होती है जब हम वही कर दिखाते हैं जिसे देखकर लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे बस का नहीं। सीताराम, जय श्री हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। स्वागत है आपका उस दिव्य समय की दहलीज पर जहां आपकी किस्मत अब एक नया अध्याय लिखने जा रही है। जब मैं आपकी जन्म कुंडली की चालों को ध्यान से देखता हूं तो साफ दिखाई देता है कि इस समय बृहस्पति नवम भाव में अपनी दृष्टि डालकर आपके भाग्य को बल दे रहे हैं। वहीं शनि कर्म भाव में डटे हुए हैं और यह संयोग एक लंबे समय से रुकी हुई प्रगति को अब प्रचंड वेग से आगे बढ़ाने वाला है। राहु और केतु का द्वंद्व जो महीनों से आपके जीवन में उलझनों की बुनावट कर रहा था, अब उसी जाल के बीच से एक नई रोशनी फूटने वाली है। यही वह संधि काल है जब तीन बड़े परिवर्तन आपकी नियति को पूरी तरह पलट देंगे और आपके जीवन की धारा बिल्कुल नई दिशा में बहने लगेगी। पहला बड़ा परिवर्तन आपके शत्रुओं से जुड़ा हुआ है। जो लोग अब तक मीठी बातें करके भीतर से जहर घोलते रहे, अब उन्हीं की चालें उन्हीं के विरुद्ध फंसने वाली हैं, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि अब उनके षड्यंत्रों को जकड़ लेगी और आपकी मौन दृढ़ता उनका सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगी। वे लोग जो आपके आत्मविश्वास को कम करके खुद को ऊंचा दिखाना चाहते थे, अब उसी गर्व के बोझ तले दबने वाले हैं। आपकी चुप्पी अब उनकी हार का सबसे गूंजता हुआ नाद बन जाएगी और यह बदलाव उन्हें भीतर तक झकझोर देगा। दूसरा बड़ा परिवर्तन आपके कार्य और व्यवसाय से जुड़ा है। शुक्र और मंगल इस समय धन भाव में एक साथ आकर अद्भुत गति प्रदान कर रहे हैं, जिससे अटके हुए कार्य, थमी हुई योजनाएं और लंबे समय से रुका विकास अब तीव्र रूप में आगे बढ़ेगा। जो लोग आर्थिक ठहराव या पेशेवर थकान से गुजर रहे थे, वे अब नई ऊर्जा के साथ पुनः आरंभ करेंगे। आपकी योजनाएं साकार होने लगेंगी, रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और आपके प्रयास अब पहले से कई गुना फल देने लगेंगे। आपकी मेहनत अब पहचानी जाएगी और जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, वही लोग अब आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। तीसरा बड़ा परिवर्तन आपके पारिवारिक जीवन में होगा, जहां शनि की चतुर्थ भाव से हटती दृष्टि भावनात्मक तनाव और मतभेदों को पिघला देगी, जिससे रिश्तों में फिर से मिठास और एकता लौटेगी। घर में जो दूरी और अशांति का वातावरण बना हुआ था, अब वह धीरे धीरे समाप्त होगा। यह बदलाव अचानक आएगा, मानो जीवन में बवंडर चल पड़ा हो। कुछ लोग दूर होंगे, कुछ नए आत्मीय लोग जुड़ेंगे और यह संयोग भय का नहीं बल्कि सौभाग्य का प्रतीक होगा। आपकी आत्मा अब अपने कर्मों के साथ एक नए संगम की ओर अग्रसर है। यही वह घड़ी है जब आपकी तपस्या फल देने को तैयार है, जब आपकी आंतरिक लौ अब विश्व को आलोकित करेगी। बुध और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि इस समय आपकी राशि पर पड़ रही है, जो आपके भाग्य चक्र को 7 गुना वेग से घुमाने जा रही है। जो सपने अब तक बस धुंध में दिखाई देते थे, वे अब ठोस रूप में सामने उतरने वाले हैं। यदि आप लंबे समय से किसी बड़ी उपलब्धि या प्रतिष्ठा के आगमन की राह देख रहे थे, तो जान लीजिए अब वह क्षण निकट आ चुका है और आने वाले दिनों में आपकी चमक उन बादलों को चीर कर निकलेगी जिन्होंने वर्षों से उसे छुपा रखा था। ब्रह्मांड इस समय जिन अदृश्य धाराओं से गुजर रहा है, वे स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि अब आपके भीतर का प्रकाश बाहर की दुनिया को आलोकित करने के लिए तैयार है। यह कोई साधारण काल नहीं है, बल्कि आपकी नियति का वह चौराहा है जहां ईश्वर स्वयं आपकी जीवन यात्रा के सहयात्री बनने वाले हैं। आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की युति इस समय पंचम भाव पर अपनी कोमल दृष्टि डाल रही है, जिससे जीवन में सौंदर्य, समृद्धि और मानसिक शांति का प्रवेश हो रहा है। यह वही दिव्य संकेत है जो बताता है कि लक्ष्मी माता की कृपा अब आपके द्वार पर आ खड़ी हुई है। लंबे समय से जो मानसिक तनाव, अनिश्चितता और आर्थिक दबाव आपको भीतर से थका रहे थे, उनका पटाक्षेप अब होने वाला है। आपके कर्मों को अब प्रशंसा मिलेगी और जो लोग कभी आपकी क्षमता पर संदेह करते थे, वे स्वयं आपके पास मार्गदर्शन लेने आएंगे। यह काल आपके आत्मविश्वास को एक नई उड़ान देगा और जीवन के जो लक्ष्य अब तक केवल स्वप्न जैसे लगते थे, वे अब ठोस रूप में साकार होने लगेंगे। लेकिन इस दिव्य संयोग के साथ एक सतर्कता भी आवश्यक है, क्योंकि राहु इस समय आपके पंचम भाव में उपस्थित होकर भ्रम और मोह की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। यह समय ऐसा है जहां एक छोटा सा गलत निर्णय आपकी संपूर्ण दिशा को बदल सकता है। इसलिए हर कदम पर विवेक और संयम को अपना सबसे बड़ा शस्त्र बनाइए। यह केवल भौतिक उन्नति का समय नहीं, बल्कि आत्मिक विस्तार का भी आरंभ है।
ईश्वर आपको न केवल बाहरी सफलता देंगे, बल्कि आपके भीतर की शक्ति को भी जागृत करेंगे। इसी काल में एक ऐसा दैवीय रक्षक आपके जीवन में प्रवेश करेगा, जो हर कठिन मोड़ पर आपकी अदृश्य छाया बनकर साथ रहेगा। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि कालचक्र की वह नियति है, जो अब आपके जीवन को स्थायी आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय हो चुकी है। ब्रह्मांड इस समय 5 गुप्त शुभ संकेतों को आपकी आभा के चारों ओर घुमाने लगा है, जो आपको एक गूढ़ आध्यात्मिक दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो लोग इसे मजाक समझकर अनदेखा करेंगे, वे यह अवसर खो देंगे, परंतु यदि आपने इसे समझा, ग्रहण किया और कर्मपथ पर अडिग रहे, तो जान लीजिए, अब कोई भी शक्ति आपकी प्रगति को रोक नहीं पाएगी। भाग्य केवल उसी का साथ देता है जो उसके योग्य कर्म करता है, और आपने जो वर्षों से धैर्य, परिश्रम और निष्ठा से जीवन जिया है, वही अब आपको उस ऊंचाई तक ले जाने वाला है जिसकी कल्पना तक आपने कभी नहीं की थी। आपके जीवन की गति इस समय निर्णय के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां आने वाले 24 घंटे आपके भविष्य का नया आधार बन सकते हैं। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपके कर्मों की दिशा को मोड़ने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। महादेव की करुण छाया अब आपके चारों ओर मंडरा रही है। वही शिव जो मौन में संहार करते हैं और कृपा में नवजीवन देते हैं, अब स्वयं आपकी जीवन यात्रा के मार्गदर्शक बनने को तत्पर हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन अब उस राज तिलक की ओर बढ़े, जहां सम्मान, समृद्धि और सौभाग्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आने वाला दिन केवल संयम, संकल्प और विवेक का होना चाहिए, क्योंकि यही वह द्वार है जिसके पार आपका स्वर्णिम युग आरंभ होने वाला है। अभी आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति से एक दुर्लभ महासंक्रमण बन रहा है, जो आपकी चेतना को भीतर तक झकझोर देगा और आपके सोचने समझने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। यह समय साधारण निर्णयों का नहीं, बल्कि ऐसे निर्णायक मोड़ों का है जो आने वाले वर्षों तक आपके जीवन की दिशा को प्रभावित करेंगे। महादेव की कृपा से 3 शुभ संकेत अब आपके जीवन की सीमाओं को लांघने वाले हैं। पहला, वे पुराने संघर्ष जो वर्षों से आपके पैरों में बेड़ियों की तरह बंधे थे, अब समाप्ति की ओर हैं, और जिन कष्टों ने आपको बार बार पीछे खींचा, वे अब आपकी राह से हटने वाले हैं। दूसरा, धन और ऐश्वर्य के देवता कुबेर की दृष्टि इस समय आपके धन भाव पर पड़ रही है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में तीव्र सुधार संभव है। और तीसरा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में अद्भुत वृद्धि होगी। जो लोग कभी आपकी आलोचना करते थे, वही अब आपकी प्रशंसा करेंगे और आपकी सफलता का उदाहरण बनाकर दूसरों को प्रेरित करेंगे। मगर यह सब तभी संभव होगा जब आप अपने क्रोध, जल्दबाजी और असमंजस पर नियंत्रण रख सकें, क्योंकि अगले 24 घंटे में कोई भी नकारात्मक विचार या विवाद आपके भाग्य चक्र को बाधित कर सकता है। इस दुर्लभ संक्रमण को पूर्ण रूप से अपने पक्ष में मोड़ने के लिए 2 विशेष उपाय अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होंगे। पहला उपाय यह करें कि एक तांबे के लोटे में सफेद चंदन, कुछ काले तिल और 3 बेलपत्र डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें, और साथ ही ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का 11 बार जप करें। यह उपाय आपके भीतर मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण करेगा और महादेव की कृपा को सशक्त करेगा। दूसरा उपाय यह है कि घर की उत्तर दिशा में एक छोटा सा कुबेर यंत्र स्थापित करें और प्रतिदिन प्रातःकाल घी का दीपक जलाकर ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः मंत्र का 21 बार जप करें। यह यंत्र और मंत्र आपके जीवन में धन के द्वार खोलेंगे और स्थायी समृद्धि को आकर्षित करेंगे। राहु, जो अब तक भ्रम और मानसिक धुंध का कारण बने हुए थे, वे अब अपनी स्थिति से हट रहे हैं, और सूर्य के साथ बुध का शुभ संयोग निर्णय, शक्ति और जागरूकता को बल दे रहा है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में वह क्षण अब आने ही वाला है जिसका आपने वर्षों तक इंतजार किया था। आपके कार्यों को पहचान मिलेगी, आपके नाम की गूंज होगी और आपकी विनम्रता समाज के लिए प्रेरणा बनेगी। यह कोई सामान्य काल नहीं है, यह वह समय है जब 5 दैवीय शक्तियां महादेव, कुबेर, चंद्रमा, लक्ष्मी और काल भैरव एक साथ आपकी सहायता के लिए तत्पर खड़ी है। यदि आपने इस काल को पहचान लिया और अपने संकल्प को अडिग रखा, तो यह समय न केवल आपका जीवन, बल्कि आपकी पूरी वंश परंपरा की दिशा बदल सकता है। अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में एक ऐसा रहस्यमय और चमत्कारी क्षण प्रवेश करने वाला है जो आपकी पूरी नियति की धारा को मोड़ देगा। यह केवल कोई शुभ समाचार नहीं, बल्कि देवी शक्ति का साक्षात आगमन आपके घर में होने जा रहा है।
देवी भद्रकाली, जो संहार की शक्ति के साथ साथ संपदा और सिद्धि की दायनी मानी जाती हैं, अब एक दिव्य बालिका के रूप में आपके द्वार पर आने को तत्पर हैं। यह आगमन आपको केवल समृद्धि ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई भी देने वाला है। किंतु देवी किसी अशुद्ध स्थान में वास नहीं करती, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपके घर का हर कोना स्वच्छ और पवित्र रहे। अपने मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें, घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ करें और वातावरण में तुलसी, लौंग या घी का दीपक जलाएं। यह क्रिया न केवल देवी को आमंत्रित करेगी बल्कि आपके पूरे घर को दिव्य आध्यात्मिक शक्ति से भर देगी। यह वही दुर्लभ काल है जब शनि और चंद्रमा का शुभ संयोग, बृहस्पति की कृपा दृष्टि और मंगल की स्थिति मिलकर आपको आंतरिक बल और बाहरी सफलता दोनों प्रदान कर सकती है। और इस समय यदि आपके मार्ग में कोई अनजान व्यक्ति, कोई अपंग या असहाय व्यक्ति अचानक सामने आए तो समझ लीजिए वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का भेजा हुआ संकेत है जो आपके भाग्य के अगले द्वार की चाबी लेकर आया है। यह वही देवता हो सकते हैं जो आपकी परीक्षा लेने के लिए भिखारी, पागल या किसी वृद्ध महिला के रूप में आपके सामने आएंगे। और यदि वे आपसे कुछ भी मांगे तो उन्हें कभी भी खाली हाथ मत लौटाइए। कुछ अन्न, वस्त्र या थोड़ी सी द्रव्य भेंट देकर उनका दिल से सम्मान कीजिए, क्योंकि यही वह क्षण होगा जो यह तय करेगा कि देवी शक्ति आपसे प्रसन्न है या नहीं। इसके साथ ही एक और बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, अपने घर में शांति बनाए रखना। इस समय किसी भी प्रकार का विवाद, वाणी में कटुता या परिवार में मनमुटाव देवी को अप्रसन्न कर सकता है। अभी का समय केवल आपकी समझदारी, सहनशीलता और प्रेम की परीक्षा का है। देवी आपकी भावनाओं को देख रही हैं, आपके भीतर की करुणा को परख रही हैं और आपकी आस्था को आंक रही हैं। इसलिए हर शब्द, हर कर्म सोच समझकर कीजिए। इस समय आपकी कुंडली में तेज गति से राजयोग और शुभ फलदायक योग बन रहे हैं। शुक्र और चंद्रमा की शुभ दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, जिससे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा अब आपके चारों ओर मंडरा रही है। यह वही स्थिति है जब आप अचानक तरक्की के नए मार्ग पर बढ़ेंगे, सम्मान प्राप्त करेंगे और वह सब कुछ हासिल करेंगे जो अब तक केवल स्वप्न जैसा लगता था। आपके शत्रु पराजित होंगे, उनकी योजनाएं विफल होंगी और आपके चारों ओर एक दैवीय रक्षा चक्र बन जाएगा जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को पास नहीं आने देगा। यह समय केवल चेतावनी नहीं है बल्कि एक अवसर है और आपको इसे पहचान कर अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना होगा। यदि आपने ऐसा कर लिया तो महाबली हनुमान और मां भद्रकाली की संयुक्त कृपा आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन लाएगी कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। इसलिए उठिए, सजग बनिए और इस अलौकिक अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। दोस्तों, अगर आप सच्चे भक्त हैं और यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है तो नीचे कमेंट में जय भद्रकाली माता अवश्य लिखें ताकि आपकी आस्था तक देवी का संदेश पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि यह दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को अभी शेयर करें। अगले 3 दिन आपके जीवन की दिशा को एक नई ऊर्जा देने वाले हैं। यह समय केवल सामान्य परिवर्तन का नहीं बल्कि एक बड़े आध्यात्मिक मोड़ का है। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में पूरी तरह बदल रही है। विशेष रूप से बृहस्पति और चंद्रमा का संयोग आपकी राशि में अद्भुत सकारात्मक शक्ति भर रहा है। यदि आप इन 3 दिनों में सही निर्णय लेते हैं और संयम व विवेक से कार्य करते हैं तो आपका जीवन चमत्कारी ढंग से बदल सकता है। आपके रुके हुए कार्य एक एक कर पूरे होंगे। जो भी प्रयास आप करेंगे वे सफल होंगे और घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा। आप जिन लोगों से अब तक उपेक्षा और तिरस्कार झेलते आए थे वे अब आपकी उपलब्धियों को देखकर नतमस्तक होंगे। पर जैसे ही आपको यह सफलता मिले उस घड़ी विनम्रता को कभी मत छोड़िए, क्योंकि घमंड आपको वहीं गिरा सकता है जहां से उठने में वर्षों लग सकते हैं। यह भी वह समय है जब आपके शत्रु अचानक सक्रिय हो सकते हैं। वही लोग जो अब तक सबसे करीब थे वे अब अपने असली रंग दिखा सकते हैं और तांत्रिक उपायों या ऊपरी शक्तियों का सहारा लेकर आपको गिराने का प्रयास कर सकते हैं। यह कोई भ्रम नहीं बल्कि एक यथार्थ है जिसे आपने पहले भी कहीं ना कहीं महसूस किया है, बस नजरअंदाज कर दिया था। इनसे बचने के लिए आपको केवल सतर्क और जागरूक रहना है। कोई भी अनजान वस्तु घर लाने से पहले जांचें। किसी नए व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास न करें और सबसे महत्वपूर्ण,
इन दिनों घर में किसी से बहस न करें, क्योंकि यह समय आध्यात्मिक परीक्षा का भी है। आपकी छोटी सी चूक देवी देवताओं को अप्रसन्न कर सकती है और आपके ऊपर बन रही शुभ दृष्टि को कमजोर कर सकती है। विशेषकर यदि आप देवी शक्ति की उपासना करते हैं तो यह समय और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मां भद्रकाली की उग्र दृष्टि अब आपके घर की ओर बढ़ रही है। यह दृष्टि आपको या तो पूरी तरह संरक्षित कर सकती है या फिर आपके जीवन की गति को रोक सकती है, और यह सब केवल आपके आचरण पर निर्भर करेगा। दोस्तों, अभी आपकी कुंडली में शनि की कठोर दृष्टि और चंद्रमा की अस्थिर स्थिति एक ऐसा संक्रमण काल बना रही है जो आपके भावनात्मक निर्णयों को गहराई से प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि बार बार नुकसान या धोखे की स्थितियां बनती हैं, विशेषकर जब आप भावनाओं में बहकर किसी को पैसा उधार दे देते हैं और बाद में वही लोग आपका फायदा उठाकर मुकर जाते हैं। इस समय सबसे बड़ी सावधानी यही है कि अगले 24 घंटे किसी को भी पैसे उधार न दें और कोई भी आर्थिक निर्णय जल्दबाजी या भावनाओं के प्रभाव में आकर न लें। यह समय आपके जीवन का निर्णायक मोड़ बन सकता है। अचानक घर बदलना, कार्य क्षेत्र में बड़ा मोड़ आना या पारिवारिक जिम्मेदारियों में भारी बदलाव जैसी घटनाएं घट सकती हैं। इसका स्वरूप डरावना नहीं होगा, लेकिन यह एक आध्यात्मिक संकेत होगा कि जो परिवर्तन आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। बस आपको अपने दृष्टिकोण और निर्णयों को बेहद सजग रखना होगा। अब मैं आपको 2 अत्यंत शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं जो इन 3 दिनों में करना आपके लिए अनिवार्य है। पहला उपाय, किसी नाग मंदिर में जाकर दूध और अक्षत अर्पित करें तथा ओम नमो भगवते वासुकिने नमः मंत्र का 108 बार जप करें। यह मंत्र नाग देवता की कृपा को जागृत करेगा और आपके जीवन से शत्रु बाधाएं हटाएगा। दूसरा उपाय, लगातार 3 दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और शनिवार को काले तिल व सरसों के तेल का दीपक रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपकी रक्षा के लिए अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी और कोई भी तांत्रिक प्रयोग या नकारात्मक ऊर्जा आप पर असर नहीं कर पाएगी। जब आप इन उपायों को श्रद्धा से करेंगे तो आपके जीवन की वे कठिनाइयां जो वर्षों से जमी हुई थीं, धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और आपकी आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बुरा प्रभाव आपको छू भी नहीं सकेगा। यह समय केवल तैयारी का नहीं, बल्कि चेतावनी का भी है। आपके सबसे बड़े शत्रु आपकी सबसे करीबी पहचान में छिपे हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। इसके साथ कुछ अत्यंत उपयोगी और दुर्लभ उपाय भी जान लीजिए जो इस समय विशेष लाभ देंगे। पहला उपाय, हर शनिवार पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम शनेश्वराय नमः मंत्र का जप करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपकी कुंडली से नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। दूसरा उपाय, घर में सफाई करते समय टूटी मूर्तियां, फटे कपड़े, पुराने जूते चप्पल, फटे नोट, खोटे सिक्के, खोखली मूर्तियां और वर्षों से बिना उपयोग रखी चीजें तुरंत बाहर निकाल दें। ये सभी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। पूजा पाठ तभी प्रभावी होती है जब वातावरण शुद्ध हो, इसलिए घर की तिजोरी में यदि ऐसे खोटे सिक्के या फटे नोट हैं तो उन्हें हटाकर शुद्ध स्थान पर रखें। खोखली मूर्तियों को मिट्टी से भर दें या घर से बाहर कर दें और जो पुराने कपड़े जूते अब उपयोग में नहीं आते उन्हें बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के किसी जरूरतमंद को दें, ताकि उनसे जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र को दूषित न कर सके। ग्रहों की दृष्टि जैसे जैसे साफ होती जाएगी, आपकी कुंडली में जो लंबे समय से रुकी हुई सकारात्मकता है वह अब प्रवाहित होने लगेगी और इसका असर आपके जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखेगा। नाग देवता की कृपा आपके पुराने कष्टों का अंत कर सकती है और शनि की शांति आपके भाग्य चक्र को फिर से गति दे सकती है। लेकिन साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इस समय पेट और पीठ संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए तले हुए और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज करें। दोस्तों, यह वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि आपके जीवन के सबसे अहम मोड़ पर दिया गया दिव्य संदेश है। अगर आपने इसे समझकर श्रद्धा से अपनाया तो नकारात्मक ऊर्जा, बाधाएं और छिपे हुए शत्रु सभी दूर हो जाएंगे और आपकी किस्मत अब पूरी गति से आगे बढ़ेगी। बस दिशा और गति दोनों का संतुलन बनाए रखना होगा। दिन में कुछ समय प्राणायाम, योग या हल्की कसरत को अवश्य दीजिए, जिससे न केवल आपका शरीर सशक्त होगा बल्कि मन भी संतुलित और शांत बना रहेगा। ध्यान रखें कि यह समय एक साथ चेतावनी और वरदान दोनों लेकर आया है।
अब वे दुश्मन सामने आने वाले हैं जिन्हें अब तक आप पहचान नहीं पाए थे। ये शत्रु आपके बहुत करीब हैं और संभव है कि तंत्र मंत्र जैसी ऊपरी शक्तियों का सहारा लेकर आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करें। किंतु यदि आप पहले बताए गए दिव्य उपायों को श्रद्धा से अपनाते हैं और हर क्षण सतर्क रहते हैं, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके समीप तक नहीं पहुंच पाएगी। अब समय है स्वयं को भीतर से सशक्त बनाने का, अपने घर को शुद्ध करने का और उसमें देवी देवताओं की ऊर्जा को आमंत्रित करने का। अगर आपने यह कर लिया तो आपको जीवन में वह सब प्राप्त होगा जिसे आपने वर्षों पहले खो दिया था। यह समय है निर्णय का, आत्म जागरण का और संकल्प की नई दिशा तय करने का। अगर आप इस चेतावनी और उपाय को हृदय से स्वीकारते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नागाय नमः अवश्य लिखें, ताकि यह दिव्य ऊर्जा आपके जीवन तक पहुंच सके। दोस्तों, कई बार जीवन में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मिठास से पेश आता है, वहीं भीतर से सबसे अधिक विषैला साबित होता है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यह एक बेहद गहरी और खौफनाक सच्चाई है कि कुछ महिलाएं जो आपके बेहद करीब हैं, पड़ोस, रिश्तेदारी या यहां तक कि आपके अपने ही घर के भीतर, वे धीरे धीरे आपके जीवन को भीतर से खोखला करने में लगी हो सकती हैं। वे मुस्कुराकर आपकी बातों में शामिल होती हैं, आपकी तारीफ करती हैं, लेकिन जैसे ही आप पीठ फेरते हैं, उनकी चालें शुरू हो जाती हैं। वे आपके छोटे छोटे निर्णयों पर नजर रखती हैं, आपकी हर गतिविधि पर निगाहें गड़ाए रहती हैं और जब आप जीवन में तरक्की की ओर कदम बढ़ाते हैं तो इन्हें भीतर ही भीतर जलन और पीड़ा होने लगती है। ये महिलाएं कोई सामान्य विरोधी नहीं होती। वे आपकी सोच, भावनाओं और आदतों को बहुत बारीकी से समझ चुकी होती हैं और यही कारण है कि आपको चोट पहुंचाने के लिए इन्हें कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। इनका सबसे बड़ा हथियार होता है मीठी बातें और झूठा अपनापन। ये आपके सामने शुभचिंतक का मुखौटा पहनती हैं, पर भीतर ही भीतर आपकी शक्ति को कमजोर करने की साजिश रचती रहती है। इनकी सबसे गुप्त रणनीति होती है तंत्र मंत्र, टोटके और ऊपरी क्रियाएं। ये मंदिरों का सहारा नहीं लेती, बल्कि उन अंधेरी राहों पर जाती हैं जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर आपके जीवन में बार बार कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, आपके घर में लगातार तनाव का माहौल बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं या अचानक बिना कारण स्वास्थ्य गिरने लगता है, तो समझ लीजिए यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। यह वही अदृश्य जाल है जो इन महिलाओं ने आपके चारों ओर बुन रखा है, जिसे सामान्य आंखों से देख पाना असंभव होता है। उनका इरादा होता है कि आप अकेले पड़ जाएं, आपकी आत्मशक्ति कमजोर हो जाए और आप अपनी ही असफलताओं के बोझ तले टूट जाएं। यही कारण है कि अब समय आ गया है कि आप बाहरी दिखावे से प्रभावित न होकर अपनी आत्मिक शक्ति को इतना सशक्त बना लें कि कोई भी छल, कोई भी छुपा हुआ शत्रु आपके जीवन में अंधकार न फैला सके। कभी आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग हमेशा यह जानने की कोशिश करते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आपने किससे बात की और क्या नया काम शुरू किया। ये सारे सवाल यूं ही नहीं होते, बल्कि आपके जीवन की दिशा को भांपकर समय रहते ही आपको मानसिक रूप से कमजोर कर देने की योजना का हिस्सा होते हैं। दोस्तों, अब यह समय है कि आप सावधान हो जाएं और अपने चारों ओर मौजूद हर महिला की गतिविधियों पर चुपचाप नजर रखें। यह जरूरी नहीं कि हर महिला वैसी हो, लेकिन कुछ ऐसी जरूर होती हैं जो आपकी खुशियों से जलती हैं, आपकी मुस्कुराहट उन्हें चुभती है और उनकी सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वे आपको मानसिक रूप से इतना थका दें कि आप अपना आत्मविश्वास ही खो बैठे। अगर आप चाहते हैं कि ये नकारात्मक शक्तियां आपको प्रभावित न कर पाएं, तो 2 उपाय अवश्य करें। पहला, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर का टीका लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। दूसरा, अपने तकिए के नीचे पीले कपड़े में 5 लौंग और थोड़ा सा कपूर रखकर सोएं और सुबह उठते ही उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह प्रयोग आपको मानसिक रूप से स्थिर करेगा और किसी भी तांत्रिक प्रभाव को निष्क्रिय बना देगा। याद रखिए, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, वे हमेशा किस्मत या कर्म का परिणाम नहीं होती। कभी कभी ये समस्याएं किसी के जानबूझकर किए गए व्यवहार का असर भी हो सकती हैं, खासकर वे महिलाएं जो बहुत करीबी बनकर आपके जीवन में शामिल होती हैं। घर की सदस्य, रिश्तेदार या पड़ोसी, ये अक्सर आपकी खुशियों से ईर्ष्या करने लगती है और जब वे आपकी सफलता को सहन नहीं कर पाती तो उसके खिलाफ योजनाएं बनाना शुरू कर देती हैं।
वे मीठे बोल से आपके विश्वास को जीतने का ढोंग करती हैं, पर भीतर ही भीतर आपका चैन और तरक्की छीनने की साजिशें रचती रहती हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि यह महिलाएं आपकी हर गतिविधि पर निगाह रखती हैं, आपके निर्णयों की आलोचना करती हैं और अवसर मिलते ही आपके खिलाफ कान भरने लगती हैं। यही कारण है कि अब आपको सतर्क होना होगा और अपने जीवन से उन स्त्रियों की पहचान करनी होगी जो मीठे बोल से आपको छल रही हैं। उनकी निगाहें हमेशा आपकी कमजोरियों पर टिकी होती हैं और जैसे ही उन्हें कोई अवसर मिलता है वे आपको भीतर से तोड़ने की कोशिश करती हैं। इसलिए सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि आप मानसिक रूप से मजबूत बनें और किसी भी कीमत पर अपने आत्मबल को कमजोर न होने दें। यदि आपने एक बार भी कमजोरी दिखाई तो वे अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। आपको न केवल स्वयं को बल्कि अपने पूरे परिवार को भी इस नकारात्मक प्रभाव से बचाना होगा। यदि आपको लगता है कि परिवार का कोई सदस्य इनके प्रभाव में आ रहा है तो बिना देर किए उसे सच्चाई से अवगत कराइए और उसे सही मार्ग दिखाइए। याद रखें, आपकी सफलता और खुशहाली को देखकर ही यह ईर्ष्या जन्म लेती है और अगर आप ठान लें तो उनकी हर चाल को नाकाम कर सकते हैं। अब बच्चों की परवरिश की बात करें तो यह अत्यंत आवश्यक है कि माता पिता खुद में अनुशासन, श्रद्धा और अच्छे व्यवहार को विकसित करें, क्योंकि बच्चे केवल उपदेश नहीं बल्कि उदाहरण से सीखते हैं। अगर पिता घर में पूजा पाठ करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं और ईमानदारी से पेश आते हैं तो बेटा स्वतः उसी राह पर चलता है। वहीं अगर घर का माहौल हिंसा, नशा या झूठ से भरा है तो बच्चा भी उसी में ढल जाता है। यह केवल मां की जिम्मेदारी नहीं है कि वह अच्छे संस्कार दे, बल्कि पिता को भी अपने कर्मों से आदर्श बनना पड़ता है। और अब एक महत्वपूर्ण बात भगवान के नाम का टैटू बनवाने को लेकर, यह दिखने में आस्था जैसा लगता है, लेकिन सोचिए कि जो जल भगवान पर अभिषेक में चढ़ाया जाता है वह पवित्र माना जाता है। वही जल अगर शरीर पर बने टैटू पर पड़े और फिर बाथरूम की नाली से बह जाए तो क्या वह वही दिव्यता बनाए रखेगा? भगवान का नाम शरीर पर नहीं, हृदय में बसाना चाहिए। और अंत में बात आती है जीवन में बार बार आने वाली परेशानियों की। जब परिवार में बिना कारण कलह होने लगे, स्वास्थ्य गिरता जाए, कारोबार में रुकावटें आएं और मन बेचैन रहने लगे तो यह हमेशा ग्रहों या कर्म का परिणाम नहीं होता, बल्कि किसी छिपे हुए षड्यंत्र का संकेत भी हो सकता है। आपकी कुंडली में इस समय शनि की वक्र दृष्टि और चंद्रमा की अस्थिर स्थिति आपकी भावनाओं को असंतुलित कर सकती है। इसलिए अपने निर्णयों में संयम रखें और अपने आसपास मौजूद उन अदृश्य चालों को पहचानना शुरू करें जो आपकी तरक्की को रोकने में लगी है। अगर आप सजग हो गए तो कोई भी छुपा हुआ शत्रु आपकी राह नहीं रोक पाएगा। कुछ लोग इन बातों को मजाक मानकर टाल देते हैं, लेकिन जो सच में अपने जीवन को समझते हैं वे जानते हैं कि नकारात्मक शक्तियां अक्सर हमारे आसपास अदृश्य रूप से मौजूद रहती हैं और हमें भीतर से खोखला करने की कोशिश करती हैं। ऐसी स्थिति में दो अत्यंत प्रभावी उपाय जरूर करें। पहला, हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय न केवल आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को हटाएगा बल्कि शनिदेव की कृपा भी दिलाएगा, जिससे आपके कार्यों में रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। दूसरा उपाय, घर के ईशान कोण यानी पूर्वोत्तर दिशा में सफेद रंग की वस्तुएं रखें, जैसे चांदी का छोटा सिक्का या सफेद फूल। इससे घर में मानसिक शांति, स्थिरता और सकारात्मक कंपन बने रहेंगे। ध्यान रखें, यदि आप इन उपायों को नियमित रूप से करते हैं, अपने आसपास के लोगों की सोच और चाल को पहचानने की समझ विकसित करते हैं और अपने बच्चों को आदर्श वातावरण देते हैं, तो कोई भी स्त्री या कोई भी व्यक्ति आपकी सफलता में बाधा नहीं बन सकता। जीवन की डोर आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। अक्सर जब जीवन में कठिनाइयों की लंबी श्रृंखला शुरू होती है, अचानक घर में अशांति बढ़ने लगे, सेहत बार बार गिरने लगे, रिश्ते बिगड़ने लगे और आर्थिक नुकसान एक के बाद एक होने लगे, तो इंसान सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। और तब सबसे पहले शक उन्हीं लोगों पर जाता है जो हमारे बहुत करीब होते हैं, लेकिन भीतर से ईर्ष्या और द्वेष से भरे रहते हैं। ये रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र या कोई भी हो सकते हैं जो सामने से मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे से हमें गिराने की चालें चलते हैं। इनकी यही दोहरी प्रवृत्ति सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि हम उन्हें पहचान नहीं पाते
और वे हमें कमजोर बनाने में सफल हो जाते हैं। कुछ लोग तो वाकई तंत्र मंत्र, नजरदोष और टोने टोटकों जैसे मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि वे दूसरों की सफलता से जलते हैं और अपनी असफलता का गुस्सा दूसरों पर निकालना चाहते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर समस्या का कारण यही हो। कई बार यह हमारे अपने ही कर्म, विचार और फैसलों का परिणाम होता है, जिन्हें हम सुधारने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ देते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में कोई भी समस्या अचानक नहीं आती। उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हो सकता है हमने किसी बात की अनदेखी की हो, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया हो, रिश्तों को समय न दिया हो, या फिर आर्थिक फैसलों में लापरवाही बरती हो। इसलिए सबसे पहले आत्मचिंतन करें। खुद से सवाल पूछें कि क्या मेरी दिनचर्या संतुलित है? क्या मैं सही लोगों के साथ हूं? क्या मैं नकारात्मक सोच से घिरा तो नहीं हूं? और क्या मैं अपने प्रयासों में पूरी तरह ईमानदार हूं? हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हर बार जो हमारे जीवन में आता जाता है वह गलत नहीं होता। शक की सुई जब किसी खास महिला पर टिकती है, जैसे कोई बार बार घर आ रही हो या कोई करीबी अचानक अधिक घुलने मिलने लगे, तो हम भावनात्मक रूप से सोचने लगते हैं कि शायद वही हमारी समस्याओं की जड़ है। लेकिन बिना ठोस कारण के किसी को दोषी मानना खतरनाक हो सकता है। किसी की नीयत पर संदेह करने से पहले हमें अपने अनुभव, विवेक और प्रमाण को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि सच में लगता है कि कुछ अजीब घट रहा है, तो पहला कदम यही होना चाहिए कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। ध्यान, प्राणायाम, साधना और नियमित पूजा पाठ से न केवल मानसिक ऊर्जा मिलती है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध दिशा प्राप्त होती है। दूसरा, घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाएं। ताजे फूल रखें, हल्की सुगंध फैलाएं, रोज दीपक जलाएं और गंगा जल का छिड़काव करें। यह सब घर से नकारात्मकता को हटाने में मदद करता है। तीसरा, अपने कर्मों पर नजर रखें, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यह सृष्टि का अटल नियम है। सच्चाई यही है कि जीवन की अधिकांश समस्याएं किसी दूसरी औरत, किसी विशेष राशि या अदृश्य शक्ति के कारण नहीं होती, बल्कि हमारे अपने निर्णयों, व्यवहारों और दृष्टिकोण का परिणाम होती हैं। जब घर में कलह, आर्थिक तंगी, रिश्तों में खटास या जीवन में रुकावटें महसूस हों, तो सबसे पहले अपने सोचने के ढंग को बदलें, क्योंकि असली समस्या कई बार हमारी ही सोच में छिपी होती है, जिसे बदलते ही भाग्य का रुख भी बदलने लगता है। अगर आप लगातार दूसरों को दोष देने लगते हैं, चाहे वह कोई पड़ोसन हो, कोई रिश्तेदार हो या किसी खास राशि का व्यक्ति, तो आप अनजाने में अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे होते हैं और यही आदत आपको और गहरी उलझनों में धकेल सकती है। यह मान लेना कि किसी खास राशि की महिला आपके जीवन को नुकसान पहुंचा रही है, न केवल नासमझी है, बल्कि यह आपको भ्रम और डर की दुनिया में ले जा सकता है। कोई भी व्यक्ति केवल अपनी राशि से अच्छा या बुरा नहीं बनता। उसकी असली पहचान उसके चरित्र, सोच, व्यवहार और कर्मों से होती है। अगर आप वाकई किसी के व्यवहार से परेशान हैं, तो उसके कर्मों को ध्यान से देखें, उसके शब्दों को समझें और उससे उचित दूरी बना लें, लेकिन बिना प्रमाण के उसे दोष देना आपके आत्मबल को ही कमजोर कर देगा। अक्सर जीवन में आर्थिक तंगी, झगड़े और मानसिक तनाव का कारण सिर्फ पैसे या नौकरी नहीं होते, बल्कि आपके भीतर का असंतुलन भी होता है। यदि आप अपने खर्चों का हिसाब नहीं रखते, अपने रिश्तों में संवाद नहीं करते और हर छोटी बात को दिल पर ले लेते हैं, तो तनाव गहराता ही जाएगा। यही वजह है कि कई लोग बाहरी उपायों, टोटकों या किसी बाबा के पास भागते हैं, यह सोचकर कि पूजा या कोई चमत्कार सब ठीक कर देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी उपाय तभी असर करता है जब उसके साथ आपका मन और कर्म भी जुड़ा हो। इसलिए पहला कदम हमेशा यही होना चाहिए कि आप खुद से ईमानदारी से सवाल करें, क्या मैं अपने जीवन में संतुलन बनाए रख पा रहा हूं? क्या मैं हर स्थिति में समाधान खोजने की कोशिश करता हूं या केवल नकारात्मकता ढूंढता हूं? क्या मैं हर बार किसी दूसरे को दोष देकर खुद को सही ठहराता हूं या अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करता हूं? अगर आपके उत्तर सकारात्मक हैं, तो समझ लीजिए आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी भी किसी और के इशारे पर अपनी दिशा तय कर रहे हैं, तो रुकिए, सोचिए और खुद पर ध्यान देना शुरू कीजिए। दोस्तों, जीवन में सफलता, सुख और शांति तभी मिलती है जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, समस्याओं का व्यावहारिक समाधान ढूंढिए और अपने परिवार के साथ खुलकर संवाद कीजिए।
अंधविश्वास से बाहर निकलकर आत्मविश्वास की ओर बढ़िए। यही वह राह है जो आपको असली समाधान तक ले जाएगी और वहीं से शुरू होगी एक नई, संतुलित और खुशहाल जिंदगी। याद रखिए, जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है, चाहे वह पारिवारिक कलह हो, आर्थिक संकट हो या रिश्तों में खट्टास, आपका पहला कर्तव्य यही होना चाहिए कि आप उस स्थिति का ठंडे दिमाग से मूल्यांकन करें। कई बार हमारी भावनाएं और डर हमें उस दिशा में धकेल देते हैं जहां हम बिना कारण किसी पर शक करने लगते हैं। फिर चाहे वह हमारा पड़ोसी हो, कोई महिला हो या करीबी रिश्तेदार, सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी ठहराना न केवल आपकी समझ पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा को भी कमजोर करता है। ये सच है कि घर की नियमित सफाई, सकारात्मक वातावरण और ध्यान साधना जैसे छोटे छोटे कदम मानसिक संतुलन को बनाए रखने में बेहद सहायक होते हैं। अगर बत्ती, धूप और गंगा जल का छिड़काव केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि मानसिक शांति और वातावरण की ऊर्जात्मक शुद्धि के भी माध्यम है। एक साफ सुथरा और सुव्यवस्थित घर न केवल सुंदर दिखता है, बल्कि वहां रहने वाले हर व्यक्ति के मन में स्थिरता, सुरक्षा और सुकून भी भरता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंसानी दिमाग भय और भ्रम की स्थिति में कई बार ऐसी कल्पनाएं कर बैठता है जो वास्तविकता से बहुत दूर होती है। हवा की आवाज, छाया की हलचल या किसी वस्तु का गिर जाना, यदि आप इन्हें बार बार नकारात्मक संकेत मानने लगेंगे तो मानसिक तनाव बढ़ेगा और जीवन की गति ठहर सकती है। इसलिए अपने विचारों को संतुलित रखें और डर को नहीं, विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाएं। बेहतर यही होगा कि आप हर स्थिति को सबसे पहले तार्किक दृष्टि से देखें और किसी भी असामान्यता के पीछे वैज्ञानिक कारण खोजने की कोशिश करें। यदि किसी व्यक्ति के साथ समय बिताने के बाद आप थकान, बेचैनी या उदासी महसूस करने लगते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपके ऊर्जात्मक संतुलन के लिए ठीक नहीं है और ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना समझदारी होगी, लेकिन बिना उसे कोसे चुपचाप। आरोप लगाने से कोई समस्या हल नहीं होती, उल्टा रिश्ते और भी जटिल हो जाते हैं। आपका उद्देश्य होना चाहिए स्वयं को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत बनाना कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति आपके भीतर की शांति को भंग न कर सके। समस्याओं का समाधान तभी संभव होता है जब हम ठोस कदम उठाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, सोच को सकारात्मक बनाते हैं, ध्यान और संयम से काम लेते हैं और हर निर्णय को भावनाओं से नहीं बल्कि विवेक से लेते हैं। रिश्तों की गहराई वही समझ सकता है जिसने भावनाओं में डूबकर जीवन को जिया हो, लेकिन जब यही रिश्ते बोझ बन जाएं और किसी के शब्द या व्यवहार से मन में लगातार अशांति भरने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब आत्मसंवेदना का समय आ गया है। खासकर जब आप किसी महिला के साथ भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं और वह किसी कारणवश आहत हो जाती है, चाहे प्रेम में ठुकराई गई भावना हो या रिश्ते में उपेक्षा, तो उसकी प्रतिक्रिया केवल बाहरी नहीं होती, वह मन के स्तर पर एक ऐसा कंपन छोड़ जाती है जो कई बार हमारे जीवन में ऐसे तूफान ले आता है जिनका कोई तात्कालिक कारण तो समझ नहीं आता, लेकिन असर गहरा होता है। यही कारण है कि जीवन में मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त रहना बेहद आवश्यक है। जब आपका मन शांत, संतुलित और सतर्क होता है, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको डिगा नहीं सकती। कुछ लोग, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, आपकी सफलता से खुश नहीं होते और धीरे धीरे आपके जीवन में विष घोलने की कोशिश करते हैं। पर अगर आपका आत्मबल दृढ़ है, तो आप समय रहते उनकी साजिशों को पहचान लेंगे। कुछ लोग तो तंत्र मंत्र, टोटके और ऊपरी क्रियाओं का सहारा लेकर भी दूसरों के जीवन को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन यह सारी चीजें तभी असर करती हैं जब आपकी अपनी ऊर्जा कमजोर होती है। आत्मबल, ध्यान, सत्कर्म और सकारात्मक सोच, यही सबसे बड़े दिव्य कवच होते हैं जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके पास फटकने भी नहीं देते। और अब अगर बात करें जीवन को सुंदर, संतुलित और समृद्ध बनाने की, तो उसका सबसे सरल और सिद्ध उपाय है देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना। जब जीवन की धारा अनियंत्रित हो जाए, जब रिश्तों में टूटन हो, मन में अशांति और घर में कलह हो, तब इन दोनों की कृपा जीवन को नई दिशा देती है। मां लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है, इसलिए घर का हर कोना साफ सुथरा रखें। विशेष रूप से मुख्य द्वार को गंदगी से मुक्त रखें। वहां रोज दीपक जलाएं, मौलश्री या गुलाब जैसे लाल फूल अर्पित करें
और ओम श्री महालक्ष्मीय नमः मंत्र का जाप करें। हर शुक्रवार को इस विधान के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ मार्ग है तुलसी की सेवा। हर प्रातः स्नान के बाद तुलसी माता को शुद्ध जल अर्पित करें। इससे न केवल घर शुद्ध होता है, बल्कि वातावरण में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख और घंटी, ये दोनों प्रतीक घर में नियमित रूप से बजने चाहिए, क्योंकि इनकी ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है और देवत्व का वातावरण निर्मित करती है। भोजन का सम्मान करें। अन्न की बर्बादी, थाली में बचा खाना या उसका अपमान मां लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है। हर शुक्रवार को खीर का भोग लगाएं। इससे मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। और यदि आप हर एकादशी को व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा भी आपके परिवार पर बनी रहती है। जीवन में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, यदि आपने आंतरिक बल और सत्कर्म का मार्ग नहीं छोड़ा तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति, कोई भी टोटका आपको हिला नहीं सकता। याद रखिए, देवी देवता केवल पूजा से नहीं, आचरण से प्रसन्न होते हैं। जैसे जैसे आप स्वयं को शुद्ध और शांत बनाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जीवन भी भीतर से प्रकाशमान होने लगेगा। अगर यह बातें आपके मन को छू रही हों तो नीचे कमेंट में जय श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की जय अवश्य लिखें और इस दिव्य प्रकाश को दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि जब भी जीवन में सुख, समृद्धि और स्थिरता की बात होती है तो मन अनायास ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की ओर खींच जाता है। यह वही दिव्य शक्तियां हैं जो संसार को पोषण देती हैं, धन संपदा से भरती हैं और घर में शुभ ऊर्जा का प्रवाह करती है। जब आप संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो वह केवल एक दीप नहीं होता, वह एक आह्वान होता है, एक पवित्र ऊर्जा को आमंत्रित करने का संकेत, जिससे घर की दरिद्रता दूर होने लगती है और समृद्धि का प्रवाह आरंभ हो जाता है। भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं और जब आप उन्हें पीले फूल, फल और वस्त्र अर्पित करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि आपकी भक्ति का वह रंग बन जाती है जो सीधा भगवान के हृदय तक पहुंचता है। यदि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा अर्पित करते हैं तो यह भी केवल धर्म का पालन नहीं होता, बल्कि यह ऐसा शुभ कर्म बन जाता है जो ब्रह्मांड की अनुकंपा को आपके पक्ष में मोड़ देता है। गाय जो स्वयं धर्म का प्रतीक है, जब संतुष्ट होती है तो भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होते हैं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ एक ऐसा दिव्य अभ्यास है जो जीवन की हर बाधा को विलीन कर सकता है। ये नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा के वे कंपन हैं जो आपके जीवन के हर खालीपन को भर देते हैं और दुर्भाग्य की दीवारों को गिरा देते हैं। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना मानो मां लक्ष्मी के स्वागत का निमंत्रण पत्र होता है। और यदि हर सुबह घर में शंख की गूंज सुनाई दे तो उसकी शुद्ध ध्वनि पूरे वातावरण को आशीर्वादित कर देती है। उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है और वहीं लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित कर देना ऐसा होता है जैसे घर को एक दिव्यता का केंद्र बना देना। हर प्रातः पीपल के वृक्ष को जल अर्पित कर उसकी परिक्रमा करना भगवान विष्णु के चरणों में समर्पण के समान होता है और यह साधना आपकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी खोल देती है। रात को झूठे बर्तन न रखना केवल स्वच्छता का संकेत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा साधना है, क्योंकि दरिद्रता वहीं प्रवेश करती है जहां अस्त व्यस्तता और लापरवाही का वास होता है। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त आराधना करने से अत्यंत चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं। इस दिन को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। घर की उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र स्थापित करना मानो धन के द्वार खोलने के समान है। और जब आप चावल के 11 दाने और 5 इलायची को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखते हैं तो वह धन के प्रवाह को स्थिर बनाता है। हर शुक्रवार को 5 कन्याओं को भोजन कराना मां लक्ष्मी को साक्षात संतुष्ट करने के समान होता है। श्री गणेश और मां लक्ष्मी की संयुक्त आराधना से आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। और यदि आप हर शुक्रवार को 11 या 21 कमल के फूल अर्पित करें तो मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद संपूर्ण परिवार को प्राप्त होता है। शनिवार को काले तिल का दान करना केवल पुण्य नहीं, बल्कि शनिदेव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा पाने का श्रेष्ठ मार्ग होता है। अब बात करें मंत्र जाप की, तो यह केवल उच्चारण नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुष्ठान है। जब आप ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं
श्री ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप करते हैं तो धन संबंधी बाधाएं स्वतः हटने लगती हैं। वहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भगवान विष्णु की कृपा को साकार करता है और जीवन की सभी रुकावटें गलने लगती हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जप विशेष रूप से शुक्रवार को करने से आर्थिक लाभ के द्वार खुलते हैं। परंतु इन सब उपायों का फल तभी प्राप्त होता है जब आप अपने कर्म, विचार और व्यवहार को शुद्ध रखते हैं, क्योंकि स्वच्छता, सेवा, दान, भजन, ध्यान और व्रत यही वे मूल स्तंभ हैं जो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा को स्थायी बनाते हैं। तो यदि आपने अब तक इस दिव्य ऊर्जा को अनुभव किया है तो नीचे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। और अगर आप सच्चे भाव से इन उपायों को अपनाना चाहते हैं तो इस दिव्यता को दूसरों तक भी पहुंचाएं। आपका दिन शुभ हो और जीवन सदैव मंगलमय।